वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 10 बजे से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक उनके दिल में क्या चलने वाला है। तो ये रीडिंग जो है आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसे कोई भी इंसान किसी भी पर्सन के लिए देख सकता है और सुन सकता है, चाहे वो इंसान आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो। इस रीडिंग को मैंने रखा है गाइस पिके कार्ड में, और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं जिन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो ये रीडिंग है लेट नाइट फीलिंग्स, या आप कह सकते हो टू नाइट फीलिंग्स, जो भी वो आज रात सोचने वाले हैं, फील करने वाले हैं। सबसे पहले ना मुझे इस वाले ऑप्शन में काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर का चैनल्ड मैसेज मिला है। शुरू में ही आज मुझे रोमांटिक और इमोशनल मैसेज मिले हैं। पहले हम उन्हें देखते हैं, फिर आएंगे उनकी एनर्जी और उनके थॉट्स पर। सबसे पहला मैसेज है, मैं कितने दिनों से तुम्हारे एक कॉल की वेट कर रहा हूँ। तुमने मुझे कॉल करना बंद क्यों कर दिया? प्लीज़ सच सच बताना। तो आज रात आपके पर्सन के दिल में ये ज़रूर आएगा कि जैसे आप उन्हें पहले कॉल करते थे, या जितनी जल्दी इस रिलेशन के लिए आप तड़प जाते थे, क्योंकि आपका शुरू से ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कह लो कि इंटरेस्ट, टाइम और अनकंडीशनल लव रहा है। आप कभी भी किसी भी इंसान के लिए जब प्यार में पड़ते हो तो उस रिश्ते को आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना, ध्यान लगा देना, पूरी जान डाल देना उस रिश्ते को बचाने के लिए। आप उस तरीके से इन्हें प्यार करते हो। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो गया है कि आपने वो प्यार दिखाना कम कर दिया है, क्योंकि आपको भी इस इंसान से कई बार इग्नोरेंस मिला है। कई बार इन्होंने आपके प्यार को अनदेखा किया है, तो आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि अब मैं इनको प्यार दूंगी तो जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं आराम से वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपनी वैल्यू इस इंसान के आगे डाउन नहीं करना चाहती। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, क्योंकि जब उन्हें आपसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा या उस तरह की पैम्परिंग नहीं मिल रही जो आप पहले देते थे, कि इन्होंने फ़ोन नहीं किया तो आपने इनको दिन में कई सारे मैसेज कर डाले, कई सारी कॉल्स कर डाली कि कहाँ हो, कब बात करोगे, फ़ोन का रिप्लाई दे दो, मैसेज को देखकर उसका जवाब दे दो। तो ये अपनी मर्ज़ी से आपको रिप्लाई देते होंगे। तो अब इन्हें लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, या आपने अपनी एनर्जी को इनकी तरफ उस लेवल का दिखाना बंद कर दिया है जिससे ये ट्रिगर हो गए हैं। तो आज देर रात इनके दिल में क्या चलेगा? सबसे पहले तो इनके दिल में ये चलने वाला है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कुछ लोगों का ध्यान मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है। और अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप पिके कार्ड रीडिंग्स देखने बैठते हो, आपका ध्यान हमेशा 2 ऑप्शन में चला जाता है, या फिर मन में दुविधा रहती है कि किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं। उस केस में आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर है लेकिन ख़राब नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंतर्मन की आवाज़ गलत ही गाइड करेगी। ऐसा नहीं है। अगर मन में कोई सवाल बार बार आ रहा है, बार बार आपको यूनिवर्स के साइन मिल रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन है, लेकिन वो थोड़ी कमज़ोर है।
इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। कुछ लोगों के पार्टनर को आज देर रात ऐसा भी लगने वाला है कि वो अपने काम पर ध्यान देते रह गए, उन्होंने रिलेशन में वो टाइम नहीं दिया और रिलेशन अब उनके हाथ से निकल चुका है, तो वो पछतावे में है और एक तरह का उन्हें शॉक भी लगा है, झटका लगा है कि ऐसा कैसे हो गया कि उनके हाथ में आया हुआ रिश्ता उन्हीं के कारण खराब हो गया है। तो ये अंदर से तो रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने रिलेशन को बचाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखना शुरू कर दें सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करें, लेकिन अपनी तरफ से आपके सामने आने के लिए ये कुछ दिन लेंगे, चाहे वो अगले 11 दिन का टाइम हो, 16 दिन का हो, और कुछ लोगों में 40 दिनों तक भी टाइम आगे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो हैं आज रात नॉस्टैल्जिया फील करने वाले हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर इन्हें किसी सब्सटेंस यूज़ की आदत है या ये किसी तरह का एडिक्शन का शिकार हैं, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, या फिर ये जब टेंशन में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि नींद बहुत आती है टेंशन में, और कुछ लोगों की नींद ही उड़ जाती है। तो सबके ऊपर अलग तरीके से स्ट्रेस काम करता है। हो सकता है कि ये पर्सन आज सारी रात आपके बारे में सोचते हुए अपनी नींद ना ले पाए, इनको एंशियस फील हो या इनको पुरानी बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिया फील हो, जिसके कारण ये नींद ना ले पाए और अपने अंदर चल रहे सवालों का जवाब यूनिवर्स से या भगवान से मांगना शुरू कर दें। क्योंकि जब इंसान का आंतरिक मन परेशान होता है, अंदर से जब उसको टेंशन आती है, तो उसका मन कहीं नहीं लगता, ना परिवार में लगता है, ना दोस्तों में लगता है, ना काम पर लगता है, और ना ही खुद की ज़िंदगी पर लगता है। मुझे ये थोड़ी सैड एनर्जी और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में भी फील हो रहे हैं। हो सकता है कि कल जब ये अपने काम पर जाएं या इनका खुद का बिजनेस है, वहाँ पे भी इनका गुस्सा किसी पे निकल सकता है। कई बार ऐसा होता है इनके साथ कि ये अपने मन की भड़ास किसी और पे निकाल देते हैं और लोग इन्हें नोटिस भी करते होंगे। तो इनके साथ इस तरीके का कुछ होने वाला है। ये भी हो सकता है कि अगर ये आपसे बात करें फ़ोन पर तो बिना बात के किसी पुरानी बात को लेकर लड़ाई कर दें, झगड़ा कर लें या आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लें, और आप भी हैरान हो जाओ कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, उल्टा मुझे किस बात के लिए गुस्सा हो रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जिनकी डेली बात होती है। जिनमें नो कांटेक्ट है उनके लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि आने वाले दिनों में एनर्जी शिफ्ट होगी। अभी तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि रात को नींद डिस्टर्ब होगी इनकी, लेकिन फिर अपने मन को संभालेंगे और खुद से हिम्मत करेंगे कि अभी मुझे इमोशनल नहीं होना, अभी मुझे अकेलापन नहीं महसूस करना, मुझे काम पर जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो खुद से ये मोटिवेट कर रहे हैं अपने आप को। बाकी यही सब मुझे इनके ऑप्शन में नज़र आया है। राशियाँ सारी आई हैं,
एलिमेंट्स भी सभी आए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर देना गाइस, और कमेंट में आपको लिखना है आज रात। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस निकले हैं। सबसे पहला मैसेज निकला है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे तुम्हारा प्यार नसीब ना हो सका। तो ये छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर अपनी किस्मत को आज रात कोसेंगे और उन्हें लगेगा कि जैसे कि उनके जीवन में ईश्वर ने प्यार भेजा था, लेकिन वो अपने प्यार को संभालने में नाकामयाब रहे। उन्होंने पहले इस रिलेशन से कई बार ऑन एंड ऑफ किया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे पहले भी कुछ लोगों को प्यार का भरोसा देकर उनके रिलेशन से भी निकल जाते थे। तो शायद इनका एक कार्मिक पैटर्न बन गया है कि जो लोग इन्हें सच्चा प्यार करते हैं, ये उनके प्यार को समझ नहीं पाते, बल्कि अपनी ज़िद में अपने ब्यूटीफुल रिलेशन को हाथ से गवा बैठते हैं। तो आज रात इनको रोना आ सकता है। इनके जो टैरो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो एक ऐसे इंसान के हैं कि जिसने जीती हुई बाजी को हार लिया। अब वो इतना परेशान है कि वो अपने आंसुओं को पूरे ज़माने से छुपा रहा है, क्योंकि उसने शुरू से ही ज़माने को ये दिखाया है कि वो अकेले में सक्षम है। वो अकेले में ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है, ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है, ज़िंदगी में अकेला ही खुश रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये पर्सन डुअलिटी में जीते हैं ऐसा लग रहा है, यानी कि दिखावे की दुनिया इनकी है और एक इनकी पर्सनल लाइफ है। तो ये लोगों को अक्सर यही दिखाते हैं कि ज़िंदगी बहुत मज़े में चल रही है, लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, रिलेशन भी अच्छा चल रहा है और ये अपने रिलेशन में बहुत खुश हैं। शायद इनके दोस्त भी ये सोचते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, इन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा। इस टाइम आपका पर्सन मुझे बहुत ही अकेला और निराश लग रहा है, जैसे लाइफ से उसको बहुत सारे सवाल हैं और उसके जवाब भी उसके पास नहीं है। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे थे, लेकिन फैमिली के कारण इन्होंने आपको अचानक छोड़ा है, जिसका इनको पछतावा हो रहा है। और ये आज रात उन बातों को सोचेंगे जो इन्होंने कभी अपने परिवार में आपके लिए की होंगी, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिमाग से काफ़ी बोझ में और स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर आज रात किसी तरह का सब्सटेंस यूज़, एडिक्शन, या फिर हो सकता है कि इन्हें कोई लत लगी हुई है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि वो ड्रिंक करते हैं टेंशन में आकर, या किसी फ्रेंड के साथ पार्टीज़ वगैरह में जाना, डिस्कोथेक जाना, क्लब्स में जाना, पब्स में जाना, या ऑनलाइन काफ़ी सारे लोगों से चैटिंग करना। ये भी हो सकता है कि इनको किसी तरह का एडिक्शन है और ये उस एडिक्शन में अपना सुकून ढूंढ रहे हैं, अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। आज रात इनको आपकी याद तो पक्का आने वाली है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में कम से कम मुझे 4-5 ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस पर्सन को आपकी याद ज़रूर आती है। और कई बार तो इतनी आती है आपकी याद कि ये आपके दिए हुए गिफ्ट्स या फिर पुराने कुछ मैसेज जो इन्होंने आज तक फ़ोन में से डिलीट नहीं किए, उन्हें निकालकर पढ़ लेते हैं।
तो कुछ इस तरह इनके साथ आज रात ज़रूर होने वाला है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। प्लीज़ बुरा मत मानना, पर मैं आज भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ और एक आखिरी मौका तुमसे चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आखिरी मौका मांगने वापस आपकी लाइफ में आएंगे। शायद ये पर्सन मुझे बार बार इस तरह की एनर्जी फील करवा रहे हैं, जैसे कि ये रिलेशन में बहुत ही इमेच्योरली चीज़ों को देखते हैं, हैंडल भी नहीं करते, बल्कि हल्के में लेते हैं कि जो होगा देख लेंगे। और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तब ये इंसान पछताते हैं, और यही इनके साथ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में कम भी हो सकते हैं, और अगर ये उम्र में ज़्यादा हैं लेकिन इनकी जो हैबिट्स हैं या बिहेवियर है वो बहुत ही इमेच्योर लग रहा है मुझे। कई बार आपने भी इन्हें बोला होगा कि तुम कभी भी रिलेशन को लेकर सीरियस बात क्यों नहीं करते। मूडी भी लग रहे हैं मुझे कि अपनी मूड से इस रिलेशन की तरफ अपना ध्यान देते हैं, और फिर अगर इनका मूड नहीं होता तो कई कई दिनों तक इस रिलेशन से गायब हो जाते हैं। जिन लोगों को इन्होंने ब्लॉक में डाला है, ब्रेकअप किया है, या पिछले कई महीनों से नो कांटेक्ट में रखा हुआ है, उनके लिए सिचुएशन मुझे अभी ज्यों की त्यों बनी हुई नज़र आ रही है। कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन जिनमें रेगुलर बात होती है, चाहे पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है चाहे आप ही के शहर में है, उनके लिए मुझे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और वो कम से कम अगले 10 दिनों के बाद एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है। अगर इस टाइम के दौरान आपके पर्सन वापस आते हैं और आपको कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका चाहिए, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से इन्हें मौका मत देना। पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, क्योंकि ये पहले भी आपसे कई बार मौके मांग चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे यूनिवर्स का जो कार्ड मिला है वो है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शायद आप भी इन्हें अपना सोलमेट मानते हो। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में ना एक के बाद एक ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिन्हें अकेले हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। अगर ये पर्सन भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें तो ये रिलेशन आगे चलकर बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन में बदल सकता है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में नज़र लगाई है या जहर घोला है, और ये अभी भी उस इंसान की काली सच्चाई पकड़ नहीं पा रहे। इन्हें अभी भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सही है। तो मुझे लगता है कि ये आज रात और कल दोपहर तक थर्ड पार्टी को लेकर डबल माइंड रहेंगे। मतलब ये पूरी तरह से उसे छोड़ना भी नहीं चाह रहे, और पूरी तरह से उस इंसान के हाथ में अपने रिश्ते की डोर भी नहीं सौंपना चाहते। या तो ये मनमर्जी करना पसंद करते हैं, या फिर ये इंसान एक ऐसे इंसान है जिन्हें कमिटमेंट से डर लगता है, और इन्हें लगता है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इनसे सबसे पहले कमिटमेंट के बारे में पूछोगे, फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछोगे। तो अभी ये इस तरह के सीरियस सवालों से खुद को बचा रहे हैं और अपने आप को इस रिश्ते में नहीं लाना चाह रहे। अभी जैसा चल रहा है इन्होंने वही सोचा हुआ है कि चलने दो।
तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी गाइज, इसे क्लेम ज़रूर करना। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। कमेंट में आपको लिखना है आज रात थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को इस पर्सन से ना बहुत सारी बातें करनी है। कुछ लोगों का रिलेशन एकदम ऐसे ख़त्म हुआ होगा जिसमें आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। आप इनसे बहुत सारी बातें पूछना भी चाहते थे और बोलना भी चाहते थे। दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें कार्ड्स ही थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी निकले हैं। आप दोनों के रिश्ते में तीसरा इंसान तो है, ये कंफर्म है। 80% लोग जो आज रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान अभी भी है जिसने आप दोनों के रिलेशन को ख़राब किया है। चाहे उसने कोई ब्लैक मैजिक यूज़ किया है, चाहे उसने कोई वशीकरण करवाया है, चाहे कोई स्पेल करवाया है। ये घर वाले भी हो सकते हैं उनके, ये उनके दोस्त भी हो सकते हैं, ये उनका कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है, ये उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। और अगर ये अनमैरिड हैं तो कोई तो है जिसको आप अच्छे नहीं लगते, या फिर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। पावर का मतलब यहाँ पे स्टेटस, मनी या आपका हायर अथॉरिटी पे रहना, इस वजह से नहीं कह रही, स्पिरिचुअल टर्म्स में पावरफुल हो कि आपके अंदर एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसी वाइब है आपकी कि ये पर्सन घूम फिर कर आपकी तरफ लौट ही आते हैं। पहले भी कई बार इस इंसान ने थर्ड पार्टी में जाकर फिर आपकी तरफ यू टर्न लिया है, अभी भी ये वही सोच रहे हैं। इस रीडिंग में मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप नेचर से जुड़ना शुरू करो। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडोर रहते हो और आपका काम ऐसा है, अगर आप वर्किंग हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर से अपने काम पर और अपने काम से घर, इसके अलावा अगर आप नेचर में टाइम नहीं निकालते, ना वॉक करते हो, ना ग्राउंडिंग करते हो, ना नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स को अच्छे से एक्सप्लोर करते हो या उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो आपकी एनर्जी हीलिंग को लेकर बहुत कमज़ोर लग रही है मुझे। कोशिश करो कि आप अपने घर में कुछ पौधे लगा सको, चाहे वो फूलों के हों चाहे फलों के हों। ये आपको हील करने में बहुत मदद करेंगे। अभी कुछ लोगों के दिल में ये सवाल भी आएगा कि पौधों का कनेक्शन हमारे रिलेशन से कैसे है। ये चर्चा मैं कभी किसी अदर वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि क्यों हमें हील करना चाहिए। अक्सर आपने रेमेडी, एक छोटा सा शब्द तो ज़रूर वीडियो में सुना होगा कि उपाय कर लो, लेकिन कौन से उपाय करने हैं? बहुत लोग ऑनलाइन फ्री वाले उपाय देखते हैं, कभी यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, कभी नेट से सर्च कर लेते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि ये उपाय लोगों का काम बना रहा है तो हमारा भी बनाएगा। नहीं, सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके लिए उपाय भी अलग है। अगर आपको अपने उपाय जानने हैं और जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, अगर आप कुछ ही हफ्तों में रिज़ल्ट चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में अपनी रीडिंग भी ले सकते हो और अपने उपाय भी जान सकते हो। क्योंकि इस वाले ऑप्शन में थर्ड पार्टी के कारण आपको ना सबसे ज़्यादा परेशानियों और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आपके रिलेशन में शुरू में जितना प्यार था, अटैचमेंट थी, या ये कनेक्शन जितना परफेक्ट या मेड फॉर ईच अदर लगता था, आज उतना ही इस रिश्ते में दूरियां बनी हैं।
और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या तो शादी हो गई है उनकी, या वो किसी ऐसे रिलेशन में चले गए हैं जहाँ से वो वापस नहीं आ रहे, और आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए हुए हैं लेकिन आपकी तरफ कोशिश नहीं कर रहे, तो आपका मन इनसे ज़्यादा दुखी हो रखा है। हम रीडिंग तो इनके थॉट्स को जानने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी इस वाले ऑप्शन में पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा फील हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद की हीलिंग करने की। अगर आप सिर्फ सुनकर वीडियोस को देखकर चले जाते हो लेकिन अपने उपाय, अपनी गाइडेंस वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आज रात आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं लग रहे कि उनको अपने किए पे रोना आ रहा हो या वो शर्मिंदा हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल दिन होते हैं महीने के, साल के, आज का दिन भी उनके लिए वैसा ही नॉर्मल जाने वाला है। बट कहानी में ट्विस्ट है। ये जो एनर्जी आज रात को फील कर रहे हैं ये आज रात की ही एनर्जी है, लेकिन इसके बाद का जो टाइम है, जो कल आने वाला है, उसके बाद आपके पर्सन का जो हार्ट स्पेस है वो ओपन हो रहा है। इमोशंस भी ये फील करेंगे। हो सकता है कल ये रो भी पड़े आपसे फ़ोन पर बात करके। अगर इनकी रोज़ बातें होती हैं आपके साथ फ़ोन पर, तो कल का जो दिन होगा उस दिन में ये कई बार आपसे इमोशनल लेवल पर बात करेंगे। आपको इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी होगी कि इन्होंने कितने महीनों बाद इस तरह की प्यारी बातें, जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें लव है, जिसमें केयर है और कंसर्न है, वो आप फील करने वाले हो। लेकिन आज रात इनकी एनर्जी बहुत ही न्यूट्रल है, ज़्यादा मुझे आपके बारे में सोचते हुए नहीं नज़र आ रहे, ना ही परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है। काम है, फैमिली है, फाइनेंसेस हैं, फ्यूचर है, ड्रीम्स हैं, और शायद ये अपने फिज़िकल फिटनेस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, काम पे ध्यान देना, या कुछ लाइफ में बड़ा करने वाले हैं आने वाले महीनों में, जिसकी ये तैयारी में लगे हुए हैं। इनका कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है। अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि ये जानबूझकर रात के टाइम रिलेशन को लेकर सोचना नहीं चाहते, जैसे कि इन्होंने अपने माइंड में ये बिठाया हुआ है कि ये जब भी रात के टाइम आपके बारे में सोचते हैं तो फिर इनको पूरी रात नींद नहीं आती और ये करवटें बदलते रहते हैं। तो शायद ये अपने आप को पॉजिटिवली, या कह लो कि सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी मिली हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आज रात अगर ये बात करेंगे फ़ोन पर तो बहुत ही टीस करने वाले हैं। प्लेफुल एनर्जी है, जिसे कहते हैं टांग खींचना। मस्ती के मूड में लग रहे हैं, मजाक करेंगे, लेकिन कोई पिछली बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट करते हुए नहीं नज़र आ रहे, बल्कि आपको हंसाने वाले हैं या आपकी बातें सुनकर इन्हें हंसी आने वाली है। खुश एनर्जी में लग रहे हैं। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में गए हैं, मुझे उनके लिए लग रहा है कि ये अभी भी उस इंसान की काली सच्चाई नहीं समझ पा रहे। इन्हें अभी भी नहीं पता चल रहा कि मेरे लिए कौन सा इंसान सही है। शायद अभी दोनों के रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, ना आपका ना इनका, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग नज़दीक होता है तब छुपे हुए राज भी बाहर आ जाते हैं और काली सच्चाइयों से पर्दा हट जाता है और इंसान को अवेकनिंग हो जाती है कि हाँ,
मेरे जीवन में अगर ईश्वर ने इस रिलेशन को भेजा है या इस इंसान को भेजा है तो मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर है। अभी वो इस तरह के थॉट्स में नहीं है, काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में है, फन, मस्ती, मजाक, इस तरह की एनर्जी में है। हो सकता है आपको डेट के लिए पूछें अगर फ़ोन पे बात होगी तो, क्योंकि अभी मुझे उनके इमोशंस नहीं नज़र आ रहे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात, वीडियो को लाइक देना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। अपना कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो उसे भी ज़रूर डालें, वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर लें। जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, आप लोग मुझे इंस्टा पे जाइए, फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।